सिंपल इंटरेस्ट जैसा एकदम नाम है, ये जानबूझ के हम चालू कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट भाई जैसा नाम है एग्जैक्टली सेम, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे तब हम लोग को थोड़ा सा मेहनत लगेगा, वो है चैप्टर 6। और सिंपल के बाद हम लोग मे बी कंपाउंड ही पढ़ने चल जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या भाई? नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में होता है। अच्छा हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से जो हम लोग क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, ये या तो तुमको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, या तो भैया 5 मार्क्स का मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय 3 या 5? हम लोग का ना अरिथमेटिक में ना 3 चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू किससे करेगा? बिलोंग अरिथमेटिक से करेगा, अलजेब्रा में थोड़ी होगा भाई, अरिथमेटिक में होगा। तो हम लोग का ना सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज से अलजेब्रा अरिथमेटिक का 3 चैप्टर है। एक है जिसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस, हम मार्क्स भी बता देंगे सब बोर्ड का। एक है पार्टनरशिप बिजनेस, एक चैप्टर है जिसका नाम है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 चैप्टर है हम लोग का। किसका मेरा भाई? अरिथमेटिक का। एग्जाम में आता है 2 क्वेश्चन और उससे बनाना रहता है सिर्फ एक। इसका मतलब है ना 3 चैप्टर है, 2 क्वेश्चन ही आना है, 2 क्वेश्चन ही आना है। तो हो सकता है ना सिंपल इंटरेस्ट से ना आए। तो जब सिंपल इंटरेस्ट से नहीं आता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का ना ऑब्जेक्टिव में 2-3 मार्क्स दे देता है। और जब सिंपल इंटरेस्ट का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है तो कई बार हम देखिए ऑब्जेक्टिव में स्किप कर देता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आएगा नहीं, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं आएगा तो आएगा पक्का ही। समझ में आ गया मेरा बात? तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या भाई? जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम कोई आदमी को भैया उधार दें तो हम फ्री में थोड़ी दे देंगे किसी को उधार, हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग ब्याज बोलते हैं घर में। या फिर कोई आदमी मेरे को उधार देगा, हम किसी को उधार दे रहे हैं तो किसी को उधार देने को लेंड करना बोलते हैं और किसी से उधार लेने को बोरो करना बोलते हैं। चाहे हम किसी को उधार दें और चाहे हम किसी से उधार लें, फ्री में तो देंगे नहीं, और ना ही तो मेरे को कोई फ्री में देगा, मेरे को उसको चुकाना पड़ेगा ब्याज। उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है भैया, इंटरेस्ट खाली बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट का होता है ना जब हर साल इंटरेस्ट इक्वल लगता है, हर साल इंटरेस्ट इक्वल लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लाइक मान ले हम एक आदमी को 10,000 उधार दिए और वो मेरे को बोला कि हम आपको हर साल 500 रुपए इंटरेस्ट देंगे, और वो मेरे को 1 साल बाद 500 रुपए इंटरेस्ट नहीं दिया, वो सीधा आके मेरे को 3 साल बाद अपना फेस दिखाया। तो वो क्या किया? आके मेरे को 1500 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। क्यों? क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट 500 है और सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, तो 3 साल का बदले कितना दे दिया? 1500। हो गया, बात खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। अगर हमको वो 1 साल बाद आके 500 नहीं देगा और सीधा 3 साल बाद आके जम मार के मेरा पास आया, तो उसको हमको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1500 से। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे क्यों। तो अभी हम लोग इसी में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है भैया, या इंटरेस्ट क्या है? हम कोई आदमी को उधार देंगे या कोई आदमी से उधार लेंगे। हम अपना घर खरीदने के लिए किसी से लोन लेंगे, किसी आदमी को घर खरीदना, वो मेरे से पैसा उधार लेगा, या फिर हम अपना पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट कर दें। ये सब को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो हम अगर कोई आदमी को उधार दिए, चाहे उधार लिए, हम बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किए, या हम बैंक से जाके लोन लिए, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। लेकिन ये कोई भी चीज होगा तो हमको कोई फ्री में पैसा देगा, हमको उसको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। वो एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट SI, इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। P को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का होता है भैया, कुछ भी पैसा आप जमा किए बैंक में जाके, कुछ भी पैसा आप जाके बैंक से लोन लिए, या फिर किसी भी पैसा को आप जाके उधार दिए, ये सब चीज किसको इंडिकेट करता है? तो इट इज नॉट लाइक कि तुमको हर जगह पे प्रिंसिपल लिखा मिलेगा। तुमको समझना पड़ेगा कि जो चीज दिया जा रहा है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल है। R को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और भैया T को बोलते हैं टाइम। और टाइम हमेशा कैलकुलेट होगा ईयर्स में। व्हाट डू यू मीन बाय ईयर्स में भैया? अगर आपको टाइम दिया है 2 साल तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको टाइम दे दिया 3 महीना तो आप यहाँ पे 3 महीना पुट नहीं कर पाइएगा। आपको जो टाइम पुट करना पड़ेगा वो हमेशा। तो भैया अगर 3 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने दिया तो कैसे करेंगे? हम बताएंगे। हम क्या करेंगे? मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। मंथ को कैसे करेंगे? सम्स आएगा तो बताएंगे। तो क्या हो गया भैया? सिंपल इंटरेस्ट
प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, नीचे लिखेगा 100, तो ये तीनों का प्रोडक्ट बाई 100 क्या चीज होगा? तो आपको इंटरेस्ट पता चल गया। भैया हम एक आदमी से 10,000 रुपये उधार लिए और हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किए तो हमको 2,000 रुपये इंटरेस्ट लगा, तो ये है मेरा इंटरेस्ट, ये है मेरा प्रिंसिपल। तो हम जब उसको पैसा चुकाएंगे उधार का खात्मा करने के लिए, तो मेरे को उसको कितना देना पड़ेगा? 12,000 ना। क्यों? क्योंकि भैया आपका 2,000 इंटरेस्ट हुआ है और 10,000 तो आप खुद ही उधार लिए, तो आपको रिटर्न कितना देना पड़ेगा? 12,000। ये 12,000 को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। 12,000 को क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? आपका जो इंटरेस्ट है और आप जितना अपना पैसा उधार लिए थे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा अमाउंट। आपको मिलेगा। तो एक बात इधर एक बात इधर, ये दो बात पे पूरा चैप्टर खत्म। ये दो बात पे इतना इजी एक्सरसाइज है, बना के दिखा रहे क्वेश्चन। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट विच इज इक्वल इन एवरी ईयर। एक पैसा हम कोई आदमी को दिए उधार, वो बोला हम आपको 400 रुपए हर साल देंगे, भाई 10 साल दिया ही नहीं मेरे को पैसा, और 10 साल बाद आके मेरे को 4,000 दे दिया। एक साल का 400 तो 10 साल का कितना? सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल इंटरेस्ट होता, तो 400 करके 10 बार में कितना होगा? 4,000। समझ में आया मेरा बात? तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट इक्वल होता है। बात एकदम दिमाग में रखो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट इक्वल क्यों नहीं होता बाद में बताएंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू तीनों को मल्टीप्लाई बाय 100, क्या मिलेगा? खाली इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट बोलेगा तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। तो बोल रहा है क्या? टू फ्रेंड टुगेदर टूक अ लोन, अमाउंट वर्ड हटा रहे हैं हम, बाद में बताएंगे। टू फ्रेंड टुगेदर टूक अ लोन ऑफ 15,000। तो बोल तो मेरा भाई जो हम लोन लेंगे वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा? प्रिंसिपल को। फॉर अ बिजनेस इन अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्या चीज का वैल्यू है ये? आर का। लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मांग रहा है। दे हैव टू पे आफ्टर, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? कहीं पे भी प्रिंसिपल के आगे 15,000 वर्ड के आगे प्रिंसिपल लिखा है? अरे भाई लोन का मतलब ही प्रिंसिपल होता है। रेट, टाइम 4 इयर्स, तो क्या हो जाएगा? बोल SI इक्वल टू PRT बाई P कितना है? 15,000। रेट, टाइम बाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो घटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा। 48 को 15 से खाली मल्टीप्लाई करेगा 720 आएगा। कितना आएगा? 1 जीरो पहले से है। बोलेगा आप तो मल्टीप्लाई कर लिए, हम कैसे करेंगे? अरे तुम लिख के करो ना, मेरे को मुंह पे आता है, लिख दिए। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला? साइलेंट कर ले बाबू। मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला? फोन अपना साइलेंट कर लो जिसके पास भी है। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला? 7,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो 7,200 क्या इंटरेस्ट? अगर हमसे अमाउंट मांग रहा होता तो प्रिंसिपल मेरा, इंटरेस्ट मेरा, दोनों को जोड़ के आंसर देते, लेकिन हमसे अमाउंट मांगा है तो आंसर कितना होगा? 7,000। साइलेंट कर लेगा ना जिन लोग का ना गाना खासकर चलता है, जिन लोग यूट्यूब थोड़ा चलाता है उसको पता है भाई कॉपीराइट आ जाता है गाना चलने से। और बहुत मेहनत करके भाई हम लगभग 5,000 सब्सक्राइबर किए हैं, तो लोग मेरा चैनल का बैंड मत बजा। तो जिन लोग का डूडू डूडू बजता है ठीक है, बेफिजुल वाला, लेकिन जिसका गाना वाना रहता है वो लोग एकदम साइलेंट करके ही आएगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है ना वो यूट्यूब वगैरह में अपलोड होता है। देखो पढ़े, आगे बढ़े क्वेश्चन में। बोल रहा है लेटेस्ट डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ 2,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2005 टू 26 मई 2005। मतलब हम 1 जनवरी को बैंक में जाके 2,000 डिपॉजिट कर दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा जब हम 26 मई को पैसा निकालने को जाएंगे? आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? टाइम दिया ही नहीं है, टाइम हमको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब पैसा जमा किए? 1 जनवरी को। अब विड्रॉ कब करेंगे जाके?
तो कितना इंटरेस्ट देना। सबसे पहले देख तो क्या ये वाला चीज 2000 प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? कहीं पे भी वहां पे प्रिंसिपल लिखा है 2000 रुपया का? अरे तो 2000 प्रिंसिपल होगा तभी ना उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल के आगे यू विल नेवर गेट प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल का मतलब होगा द मनी डिपॉजिट, मनी बोरोड, लोन, लेंड, लेंड मतलब उधार देना। ये सब चीज सम ऑफ मनी, सम ऑफ, ये सब चीज किसको इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के आगे कभी भी प्रिंसिपल वर्ड हो गया। प्रिंसिपल रेट कितना? कोई तकलीफ? अब चलो टाइम निकालने चलते हैं। कब पैसा जमा किए? 1 जनवरी को। अब कब पैसा निकालने जाएंगे या फिर पैसा कब तक मेरा बैंक में रहेगा? 26 में। चलो भाई, जनवरी में पता कितना दिन होता है? 31। सही बात। फरवरी में अगर लीप ईयर होता है तो 29 दिन होता है। लीप ईयर वो होता है जो भैया नंबर 4 से कटता है। 2005 4 से, तो 2005 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? जानता है ज्योग्राफी का हेडिंग लीप ईयर। तो 2005 में फरवरी में कितना दिन होगा? मार्च में पता है 31 दिन होगा। पता है जुड़ने आता है ना, टुक। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का। अप्रैल के बाद मई तो पूरा महीना नहीं ना रहा है। आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हुआ ये वाला? 9 9 1 10 10 6 16 146 कितना डेज आया? 146। और यहाँ पे हम बताते समय बोल दिए टाइम जो है वो डेज बेस में चलेगा ही नहीं। टाइम किस में चलेगा? ईयर्स में चलेगा। किस में चलेगा? तो याद रखेगा 1 साल में 12 महीना होता है। 1 साल में अगर तुमको टाइम मंथ में दिया होगा, किसमें? तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब तुम आके बोला मेरे को 2 महीना, हम तुमको आके बोले 1/6 ईयर्स। जो बात तुम बोला वही बात हम बोले, हम ईयर्स में बोले और तुम, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। 1 साल में कितना दिन होता है? 365। लीप ईयर होगा तो 366, नॉन लीप ईयर होगा तो 365। तो याद रखिएगा जब डेज को ईयर में कन्वर्ट करेगा तो 12 से डिवाइड नहीं करते हैं, 360। जैसे 365 से डिवाइड करेगा जो तुम्हारा डेज वाला डेटा है किसमें चल जाएगा? तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मंथ में काम नहीं होगा। डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से कितना से करना पड़ेगा? 365। तो हम इसको डिवाइड देते 365 से। अब ये डेज में नहीं रहा है, ईयर्स हो गया। क्या हो गया बाबू? अब हम इसको काटने जा रहे हैं। ये ना बाबू 73 से कटेगा। किससे? 73 देख प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। मतलब ना इसको तू ना 1 से लेके 72 तक कोई भी नंबर से ये दोनों को काटने का सोच ले, कोई से भी, ये दोनों कटेगा ही नहीं। ये दोनों डायरेक्ट जाके किससे कटेगा पता है? 70। ये पता 73 5 बार में होता है। देख 5 3 15, अब 5 × 10 21, तो 35 और 1 मतलब ये 73 से 5 बार में। और अगर तुमको जोड़ने आता है 73 से, तो याद रखेगा जब भी डेज वाला डेटा को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा ना मेरा भाई 73 से काटने का जरूरत पड़ेगा। किससे? ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देख तू 2 से ट्राई करेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 7 से, कुछ से भी ट्राई कर ले अप टू 72 तक वो किसी से नहीं कटेगा। डायरेक्ट किससे कटेगा? अब उतना तो तुम चेक नहीं करेगा, तुम छोड़ देगा। तो याद रखेंगे क्या, जब भी डेज वाला क्वेश्चन को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से डिवाइड देंगे? डिवाइड किससे देंगे? 360। और 365 अगर इन्वॉल्व होगा तो 73 से काटने का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना ईयर्स हो गया? हो गया भैया। निकालिए सिंपल इंटरेस्ट। का होगा? PRTY। P कितना है? R T बाय 0 से 0 गया 4। सही है।
4 इंटू दिस 24, 24 इंटू 2, मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 जनवरी से लेके 26 मई तक का, कितना रुपया मिलेगा? अगर आपसे अमाउंट मांगा होता तो कुछ नहीं करते, इसको इसके साथ ऐड कर देते, ऐड करके आंसर होता है 2048। क्या हो जाता है? समझ में आ गया पूरा बात अच्छा से क्लियर? भाई किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोल लेगा, जबरदस्ती हाँ नहीं करना प्लीज, जबरदस्ती हाँ नहीं करना, नहीं समझ में आएगा सीधा बोल लेना। क्या बोल रहा है? शोभा देवी डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ मनी। भाई हम अगर कभी पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हम प्रिंसिपल डिपॉजिट करेंगे कि अमाउंट डिपॉजिट करेंगे? अमाउंट तो कैसे डिपॉजिट करता है? अमाउंट होता क्या है? हम कुछ पैसा डिपॉजिट किए, फिर बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट देगा, फिर दोनों जुड़ेगा, तब जाके वो अमाउंट, तो अमाउंट कहां से उधार ले लेगा? तो हम लोग का बुक में ना थोड़ा लैंग्वेज का गंडगोल है, गलती है। तो यहां पर वो अमाउंट बोल के अमाउंट ने उधार लिया है, अमाउंट बोल के अमाउंट वो नहीं भैया बैंक से पैसा लिया है, वो बोलना चाह रहा है एक्चुअली में प्रिंसिपल। और देख मैं अमाउंट वर्ड हटा भी देगा तो भी ये वाला चीज सही है। शोभा देवी डिपॉजिटेड, सॉरी देवा देवी डिपॉजिटेड सम मनी इन द, सम मनी इन द, हो गया बात खत्म, अमाउंट वर्ड का कोई जरूरत है? तो सम मनी इन द बैंक इफ शोभा दीदी हैज डिपॉजिटेड, तो ये पूरा बात यहां से यहां तक काची को इंडिकेट कर रहा है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5.25 आफ्टर 2 years सी गॉट 840 एज। मेरा भाई वो इंटरेस्ट मांग नहीं रहा इस बार इंटरेस्ट मेरे को दे दिया है। तो बोल रहा है क्या? लेटेस्ट डिटरमाइन बाय कैलकुलेटिंग द मनी शी हैज डिपॉजिटेड इन द, क्या मांग रहा है? तो मेरा क्या है इंटरेस्ट का फॉर्मूला? सही बात, P मेरे को मांग रहा है और ये मेरे को दे दे रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा? 840, सही ना? P में से मांग रहा है, R सही है, T 2 साल, बाई में सही बात, पॉइंट हटाएं, 10 नहीं, पॉइंट हटाएगा 1 देगा, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो देगा ना। हमको ये चीज चाहिए तो इस सब आदमी को भगाना पड़ेगा, आइए सब आदमी को जब हम भगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बीच में इक्वल टू है तो नीचे जो रहता है ना इक्वल टू का उस तरफ जाके वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर में है तो पता है दोनों 100 जो है ये ऊपर का तरफ जाएगा और 525 और 2 ये दोनों, तो मेरे को मिलेगा सिर्फ क्या? तो चल भाई काटा काटी करते हैं, 25 से काट रहे, कितना से? 25 से अगर तुमको काटने आता है तो 50 नहीं 11 नहीं, 25 से अगर हम काटेंगे तो 50 2 बार में जाएगा, कितना? 52 है, 50 2 बार में कटा, 2 बचेगा ना, 21 बार में कटेगा, कितना बार में? और 25 से अगर हम 100 को काटेंगे, तुमको नहीं होगा तुम छोटा नंबर से भी काट सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये एक 21 से पता है 84 4 बार में कटना है, कितना बार में? 84 4, और एक जीरो था वो बचा रह जाएगा। मल्टीप्लाई तुम कर लेना, तुम छोटा छोटा नंबर से काट लेना, 2 3 4 5, 2 इंटू 4 8, एक शून्य यहाँ पे है, एक यहाँ पे एक, तो जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा? मतलब शोभा देवी जो डिपॉजिट करी है पैसा बैंक में, पक्का बात। चल आगे बोल रहा है गौतम टुक अ लोन ऑफ, गौतम टुक अ लोन ऑफ, गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म। गौतम भाई साहब कुछ पैसा उधार लिया है कोऑपरेटिव बैंक से, किस लिए? पोल्ट्री फार्म का ओपनिंग के लिए। फ्रॉम एट द रेट ऑफ कितना का हिसाब से? तो दिक्कत है किसी को? एवरी मंथ ही हैज टू रिपे 378 एज, तो 378 का दे रहा है? एकदम क्लियर कट तो दे रहा है, लेकिन ना मेरा भाई ये जो इंटरेस्ट है ना ये 1 महीना का है। कितना दिन का? नहीं समझा? देखना 378 एकदम क्लियर तो दिया, 378 इंटरेस्ट तो है, लेकिन मतलब पता है हमको टाइम कितना दे रहा है? 1, और हम बता दिए ना ईयर में अगर डेटा नहीं दिया रहेगा टाइम का तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। SI = PRT/100 यूज ही होता है जब टाइम, तो मैं ईयर में दिया नहीं ना,
मंथ दिया है तो क्या करेगा, जब भी मंथ में दिया रहेगा डेटा उसको ईयर करने के लिए 12 से डिवाइड मारेगा, और जब डेज में दिया रहेगा डेटा 360, तो ये वाला चीज का होगा पता है 1/12। क्लियर है? तो बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन द लोन टेकन बाय, देखिए इग्नोर कर, अमाउंट कोई आदमी लोन ले ही नहीं सकता है ना, अमाउंट से वो इंडिकेट करना चाह रहा है कि कितना पैसा लोन लिया, कितना उसका क्वांटिटी है, तो ये बात के लिए ना अमाउंट का कोई जरूरत ही नहीं है। देख इसी से हो जाएगा, देख लेट अस डिटरमाइन द लोन, मेरा बात समझ में आया क्या? अमाउंट वर्ड का कोई जरूरत नहीं, कितना लोन लिया है, तो लोन हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, तो फिर से जो क्वेश्चन है उसमें हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो चलो भैया निकालते हैं। क्या होता है भैया ऐसा इक्वल टू, सही बात पता है मेरा भाई, इंटरेस्ट हमको दिया है, पी पता हमको निकालना है, रेट पता है, और टाइम जो है ये लिखेगा, खेला खत्म हो जाएगा 1/12 पक्का, ये 12 से 12, तो बचा का इधर बचा 378, इधर में ऊपर में बचा पी, ये सब तो कट कुट के 1 हो गया ना, 1 लिखो नहीं लिखो बात बराबर, और ये है तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, तो भैया ये 100 को भगाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में होगा उस पार जाके वो, और अगर वो होता न्यूमरेटर में तो 100 कहां जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 378 इंटू, तो 100 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 जीरो लिख दो खाली, 2 ठो बोल आया कि ऊपर से गया, आया समझ में आया? तो भैया जो गौतम भाई लोन लिया तो कितना लिया, 378 37,800 रुपया, 37,000। चलो झटपट छापो, झटपट छापो। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए ना भाई, वो हम लोग ऑब्जेक्टिव सिर्फ कर रहे हैं, 1 मार्क्स वाला टाइप, क्योंकि तुम देख अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया जिसमें बहुत मेहनत लगा हो, नहीं समझा बराबर, एकदम सिंपल सिंपल आ रहा है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए वो सब ऑब्जेक्टिव है, बट उसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हम एक दिन तुम लोग को 2-4-5 क्लास पढ़ाने के बाद ना बोर्ड का पेपर का पैटर्न भी बता देंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, सारा बता देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काहे? तो मेरा भाई बात सुन, हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा पास कुछ पैसा है, हम बैंक में जमा कर दिए, मेरे को नहीं पता मेरा पास कितना है, बैंक में जमा कर दिए और मेरा पैसा डबल हो गया, मेरा पैसा, तो दिमाग लगा के देख, अगर मेरा पास 1,000 होगा, हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, प्रिंसिपल है ना भाई, वो डबल हो गया 2,000 हो गया ना, तो मेरा पैसा जो 2,000 हो गया तो मेरा अमाउंट होगा ना, क्योंकि 1,000 आप डाले थे, वो पैसा 2,000 हो गया, तो क्या चीज होगा, तो तुमको उसमें इंटरेस्ट 2,000 थोड़ी मिला है, इंटरेस्ट तो सिर्फ 1,000 मिला है, नहीं समझ में आया? 1,000 डिपॉजिट किए, वो डबल होके 2,000 हो गया, डबल होके, तो जब डबल होके 2,000 हो गया, ये 2,000 को पता हम अमाउंट बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? और अगर अमाउंट मेरा 2,000 है, अब पहले से 1,000 हम खुद का ही डिपॉजिट किए थे, तो मेरे को प्रिंसिपल जो था वो 1,000 है, अमाउंट जो है वो 2,000 हो गया, तो हमको 2,000 इंटरेस्ट नहीं मिला है, मेरे को इंटरेस्ट जो मिला है वो सिर्फ, इसका मतलब क्या, अगर हमको इंटरेस्ट कभी निकालना होगा, हम अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करके निकाल सकते हैं। क्या बोले हम, समझ में नहीं आया? कौन है क्रिकेट टूर्नामेंट वाला बच्चा? लो बोला 9-15 में आना, अभी नहीं 9-15 से आगे नहीं। हाँ, अगर हम बोल रहे हैं मेरा पास कुछ पैसा है और आई हैव डिपॉजिटेड दैट मनी इन द बैंक एंड इट बिकम्स ट्रिपल्ड, और वो ट्रिपल हो गया, इसका क्या मतलब, मेरा पास अगर 1,000 था वो 3,000 बन गया, तो जो 1,000 हम डिपॉजिट किए थे ना, पता प्रिंसिपल है, और जो 3,000 हो गया है वो अमाउंट है। तो पता है इंटरेस्ट मेरे को 3,000 नहीं मिला है, उसमें तो मेरा 1,000 खुद का ही है, तो जो इंटरेस्ट है वो, मेरा बात समझ में आया? तो अगर मेरे को अमाउंट पता है, मेरे को प्रिंसिपल पता है, हम अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हम लोग का पता चल जाएगा, इंटरेस्ट, अमाउंट से प्रिंसिपल को
तो मेरे को क्या पता चल जाएगा। तो यही थ्राइस वर्ड जो हम बोल रहे हैं, ट्रिपल वर्ड जो हम बोल रहे हैं, तो 1000 है तो 3000 बन जा रहा है। हम अगर बोलेंगे मेरा पास x है, हम जो पैसा डिपॉजिट किए बैंक में वो x है, तो ट्रिपल का मतलब जो अमाउंट होगा वो 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल का मतलब जो अमाउंट है वो 2x हो जाएगा। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्रिपल का मतलब क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ईयर्स मांग रहा है, मतलब टाइम मांग रहा है ना। फॉर विच एन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स, जो अमाउंट है ना वो अपना प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जा रहा है। इसका मतलब क्या? जो भी प्रिंसिपल आप डालिएगा, डिपॉजिट करिएगा, अमाउंट उसका डबल। डबल को ही हम लोग इंग्लिश में ट्वाइस बोलते हैं। मतलब पता ये बात बोल के वो बोलना चाह रहा है कि आपका जो भी प्रिंसिपल है, हम बोल दिए लेट मेरा प्रिंसिपल एक्स है, वो पता है वो बोलना चाह रहा है जो अमाउंट है वो, जो अमाउंट है वो, यही बात अगर थ्राइस बोला होता तो 3x होता, डबल बोला होता तो 2x होता। थ्राइस को ही ट्रिपल बोलते हैं, ट्रिपल बोला होता तो, समझ में आया मेरा बात? तो अगर ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, तो मेरा भाई जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल नहीं होगा। अबे मेरा भाई प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से ऐड करके अमाउंट बनाया, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करके वापस से, तो अमाउंट मेरा क्या है? 2x इक्वल टू, आया कि पूरा बाउंसर गया? आया। तो भैया हमसे मांग क्या रहा है? मेरे से मांग रहा है टाइम। हम जानते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। एसआई का फॉर्मूला इंटरेस्ट प्रिंसिपल को कितना लेट किए हैं? रेट कितना है? टाइम मुझको सही है, तो अल्टीमेटली मेरे को जो निकालना है कौन है? टी है ना। और जब भी हमको टी को निकालना होगा तो यहाँ पे जितना आदमी सबको भगाना पड़ेगा। भागने का प्रोसेस क्या है? जो नीचे में सब था वो ऊपर भागेगा और जो ऊपर में था वो, तो 100 ऊपर वाला x के साथ जाएगा और 6 और x दोनों नीचे। ये किस चीज का वैल्यू होगा? x से x कटा 3, 50, 50/3 मतलब 3 से 50 को डिवाइड देंगे। एक बार में पकड़ेगा 3, 2 आएगा 20, 6 बार में पकड़ेंगे। सही है। तो इसका मतलब क्या हो? t इज इक्वल टू 16 क्वेश्चन आया, 2 रिमाइंडर है और 3 ये आता ना लिखने सबको। जो क्वेश्चन आएगा ये रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं और जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसको, मतलब पता है कितना टाइम लगेगा। 16 2/3 है। 16 2/3 बोलो, पूरा समझ में आया अच्छा से? यही चीज थ्राइस बोला होता तो हम लेट करते प्रिंसिपल को, अमाउंट को बोलते हैं 3x। थ्राइस ना, अमाउंट को बोलते हैं 3x और इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं 2x। कर लेते खुद से ना, हम बनाने देंगे अभी। यहाँ पे क्या बोला देख मेरा भाई, बोल रहा है क्या? मन्नान मियां ऑब्जर्व आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग लोन। कितना दिन के लिए? 6 years ऑफ टेकिंग ऑफ सम मनी। The interest to be paid had become 3/8 of its। मतलब मन्नान मियां देखा कि आप जो भी प्रिंसिपल लोन लीजिएगा, जो इंटरेस्ट आपको पेड करना होगा वो कितना होगा? 3/8 ऑफ इट्स। तो बोला लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल, मतलब इस क्वेश्चन में मेरे को आर फाइंड करने बोल रहा है। देख तो मेरा भाई, हम बोल सकते हैं अगर मेरा प्रिंसिपल x होगा, है ना, तो हम बोल सकते हैं मेरा जो इंटरेस्ट होगा, हम नहीं बोल रहे, देखो उन लोग बोल रहे हैं, जैसे बोला वैसे ही लिख दे रहे। इंटरेस्ट कितना होगा भाई? इंटरेस्ट विल बी पेड कितना? 3/8 ऑफ इट्स। देख लो जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 3/8 ऑफ द, तो हम बोल दिए मेरा प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट सब कितना होगा? 3/8 ऑफ द, 3/8 को लिख दिए। ऑफ मतलब क्या होता है? अब प्रिंसिपल कितना है? तो पता है इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा था कि अगर आपका प्रिंसिपल x है तो जो आपका इंटरेस्ट होगा
वो 3x बाई 3x बाई तो हम लगा दिए, हमसे क्या मांग रहा है रेट ना, फिर से PRT/100 लिखे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बाई इंटरेस्ट कितना है, सही बात, प्रिंसिपल कितना है, रेट हमको टाइम कितना दिन दिया है 6 साल, टाइम बाई, तो अल्टीमेटली जो मेरे को निकालना है रेट निकालना है ना भाई, मतलब ये चीज हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, तो हमको ये सब चीज को क्या करना होगा, भगाना पड़ेगा, जो नीचे था सब ऊपर गया, सही बात, और जो ऊपर था इक्वल टू आर, सही है ना, आई नहीं आर, एक्स से एक्स गया का, अच्छा नीचे में 8 भी है ना, सॉरी, तो देख ले मेरा भाई 100 ऊपर गया 3x के साथ, 8 पहले से है, और x और 6 दोनों, क्योंकि हमको वैल्यू किसका चाहिए, काटते हैं भाई, 1 2 2 से ये 50, 4 2 से काट रहे हैं 25, तो 4 को कितना से डिवाइड देना है, क्योंकि और नहीं कटेगा, 6 24 1.0 2 8 2 0 5, सो द वैल्यू इज आर का 6 पॉइंट, और रेट जब भी लिखेंगे ना भाई तो परसेंट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, तो अभी मेरे को जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या लगाया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है, यहाँ पे वो लोग प्रिंसिपल देना बंद कर दिया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिलेशन देना चालू किया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, लाइक मेरे को बोल रहा है प्रिंसिपल जो है जितना भी है मेरा अमाउंट ट्वाइस हो जा रहा है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अगर x होगा, अमाउंट इंटरेस्ट x होगा, इंटरेस्ट, हम अगर बोल रहे हैं मेरा जो भी पैसा है प्रिंसिपल में, अमाउंट मेरा 5 टाइम्स हो जा रहा है, कितना, तो अगर मेरा प्रिंसिपल x होगा, अमाउंट, और अगर अमाउंट मेरा 5x है, इंटरेस्ट उसमें से x है, तो सॉरी प्रिंसिपल अगर x है तो इंटरेस्ट वाला पार्ट, तो मेरा जो काम होना है वो अमाउंट से नहीं होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला में अमाउंट नहीं लगता है, ये फॉर्मूला में लगता है इंटरेस्ट। बोल पक्का क्लियर हुआ, पक्का, तो एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा देर बाद बनाएगा, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड द अमाउंट, sorry find the amount बोलो, find the rate of interest if the principal becomes 5 times, if the principal becomes, भाई जो लोग वीडियो देख रहा है उन लोग भी क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर बोलना, find the rate of interest, rate of interest निकालने बोले ना, find the rate of interest if the principal becomes 5 times, क्या लिखे, if the interest becomes, interest को हटा के अमाउंट लिखो, if the amount becomes 5 times the principal, if the amount becomes 5 times the principal in 20 years, 5 times the principal in 20 years, क्या बोले, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, और अमाउंट क्या है प्रिंसिपल का 5 टाइम्स, अमाउंट क्या है प्रिंसिपल का, कितना साल में, 20 साल में, पक्का, देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, चलो क्वेश्चन